हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास हम देखते हैं क्लास 8 के लिए है और चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले आपको चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका था और उसका शायद पीडीएफ भी आपको भेज दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 है कम्बिनेशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो कम्बिशन और फ्लेम क्या होता है। देखो, कम्बिशन का मतलब होता है दहन करना या किसी चीज़ को जलाना, और फ्लेम मीन्स से उगती है आग, यानी आग के द्वारा किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है और इसमें किन किन सब्सटेंस का यूजेस हम करते हैं, तो इस चैप्टर में हम उसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। We use different kinds of the fuels and various purpose at home in industries and for the running automobiles. कैन यू नेम ए फ्यूल्स यूज इन योर होम। जैसे देखो सीएनजी हम यूज करते हैं, और नेम ए फ्यूल यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर द रनिंग ऑटोमोबाइल्स। योर लिस्ट विल कंटेंस फ्यूल लाइक, देखो काउडंग है, वुड है, कोयला है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड सीएनजी है। ये सभी क्या है, फ्यूल्स है जिनके द्वारा हम अपने डेली पर्पज के वर्क करते हैं। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। देखो कैंडल के बर्निंग से आप फेमिलियर हो, अवगत हो। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक कोयला। मे बी यू वर अवेल टू गैस राइट। कैंडल वंस विद ए फ्लेम, यानी कैंडल जो होती है वो फ्लेम के साथ में, यानी कि एक ज्वाला के साथ में जलती है, जबकि कोयला जो जलता है वो फ्लेम के साथ में नहीं जलता। ठीक है, सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर्स मटेरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। आप ऐसी काफ़ी सारे मटेरियल्स को फाइंड कर सकते हो जो बिना फ्लेम के ही बर्न होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बर्निंग की केमिकल प्रोसेस क्या होती है एंड द टाइप ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ओके, हाँ, नेक्स्ट आपका व्हाट इज कम्बुशन। तो देखो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जो जलती है, हमने इसको क्लास 7 में पढ़ा था। तो वी लर्न दैट मैग्नीशियम वंस टू द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में जलती है, बिकॉज वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड हाईलाइट, और थोड़ा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटीज विद ए पीस ऑफ चारकोल। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ द tongs and bring it near the flame of the candle or a vision burner. What do you observe? We find that charcoal once in air. We know that coal two one in air producing carbon dioxide, heat and light. यानी कोयला जो जलता है, ठीक है, वो भी CO2 प्रोड्यूस करता है और हीट और लाइट भी साथ में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे का देखते हैं हम। इन विच एक सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ध्यान देना, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, उस को हम कम्ब्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्ब्यूशन इज सेड टू बी कम्बुस्टिबल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। यानी कि जिस सब्सटेंस से कम्बशन प्रोसेस कंप्लीट होता है या फिर होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड। अब फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। यानी कि लाइट भी कम्बशन प्रोसेस को कर सकता है एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, दोनों ही तरह से। ठीक है, look at the next page. You will see a activity 6.1. ठीक है, in this activity collect some materials like straw, match sticks है, kerosene है, oil है, and paper, iron nails है, stone pieces, glass it's। ठीक है, एंड सुपरविजन अंडर द सुपरविजन योर टीचर, मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद में आपको इनमें ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस इनमें कम्बुस्टिबल है और कौन सा नॉन कम्बुस्टिबल है। कम्बुस्टिबल का मतलब है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस कम्ब्यूस हो सकता है, जल सकता है, और कौन सा नहीं जल सकता। तो यू विल फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। वुड है, ये कम्बुस्टिबल है। पेपर कम्बुस्टिबल है, RNS नो, ठीक है, नॉन कम्बुस्टिबल है।
कैरोसिन ऑयल कम्बस्टिबल है, स्टोन पिचेस नॉन कम्बस्टिबल है, ठीक है। तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कम्बस्टिबल, क्या आप इनके अलावा और सब्सटेंस के नाम बता सकते हो जो कम्बस्टिबल है? ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं, काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं जो कम्बस्टिबल हैं। अब देखो, नाउ लुक एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 से आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो, ध्यान देना। Look at the pictures of 3 jars. In first jar, you will see a candle does flow, and second, uh, you will see candle does not glow, and third also same. देखो इससे क्या आप समझ रहे हो, इससे आप ये समझ रहे हो कि कंबशन के लिए एयर का होना ज़रूरी है। ध्यान देना, कंबशन के लिए एयर का होना बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? देखो, ऑक्सीजन जो होती है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे एक्टिविटी को। ऑक्सीजन जो होती है वो किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हर चीज़ को जलाने में मदद करता है, यानी कि हर चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन ही हेल्प करता है। विदाउट ऑक्सीजन हम किसी चीज़ को इस दुनिया में बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपको फर्स्ट वाला इसमें जार दे रखा है, तो देखो इसमें ऑक्सीजन नीचे से इसको मिल रही थी, ठीक है, और सेकंड वाले में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, थर्ड वाले में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इट मीन्स जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कोई भी चीज़ जो है कम्बस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन जो किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्पफुल होती है, इसी प्रकार CO2 जो गैस होती है वो किसी भी चीज़ को बुझाने में मदद करती है। यानी कि हर गैस एक अपना काम करती है। CO2 गैस के ही द्वारा हम किसी चीज़ को बुझा सकते हैं। अगर CO2 गैस एनवायरनमेंट में ना हो तो किसी भी जली हुई चीज़ को हम नहीं बुझा सकते, ठीक है, किसी भी मैटर से नहीं बुझा सकते। चलो आगे देखते हैं। लुक दिस पिक्चर, देखो कहाँ से पढ़ा एक्टिविटी थर्ड, ये चलो ये देख लो। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, यानी कि जब किसी पर्सन के कपड़े आग को पकड़ लेते हैं तो द पर्सन नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस, नहीं, द पर्सन डज ए मैसेज ओवर सेल्फ, हाउ डज इट, क्या है? द पर्सन इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट्स टू एक्सटिंग्विश फायर। तो अगर कोई पर्सन आग में झुलसता है तो हम उसको ब्लैंकेट्स ऊपर से कवर करते हैं, बिकॉज ब्लैंकेट्स डालने से क्या होगा कि जो O2 है जो कि उस आग को लगाने में मदद कर रही है वो बाहर निकल जाएगी और O2 की जगह ब्लैंकेट्स रिप्लेस कर लेगा। ध्यान से समझो, यानी कि ऑक्सीजन अगर रहेगी उस आग के चारों तरफ तो ऑक्सीजन के कारण आग ज़्यादा जलेगी, इसलिए उसको हटाने के लिए हमें ब्लैंकेट डालना पड़ता है ताकि वो हटे और ब्लैंकेट्स उसकी जगह ले, इसलिए उसका थोड़ा बहुत कंबशन कम हो जाता है। तो देखो, नाउ रिकॉल योर एक्सपीरियंस, डज ए मैच स्टिक बर्न्स बाय इटसेल्फ, क्या कोई मैच स्टिक अपने आप चल सकती है? हाउ डज इट बर्न, यू मस्ट हैव हैड ए एक्सपीरियंस ऑफ द बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न्स व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज बॉट नियर इट, ठीक है। आने कि कोई पेपर होगा वो तभी जलेगा जब हम उसको किसी कैंडल के पास या किसी आग के पास हम लाएंगे। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय द ब्रिंगिंग ए लाइटिंग मैच स्टिक नियर इट, वाई डू हैव टू यूज पेपर ऑफ द केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोयल, हैव यू हियर टू द फॉरेस्ट फायर, ठीक है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें केरोसिन डालते हैं या फिर कुछ कागज़ के टुकड़े लेते हैं तब जाके वो आग पकड़ते हैं, ठीक है। आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा, देखो ये नीचे फॉरेस्ट फायर दिख रहा है आपको, यानी कि जंगल में आग जो लगती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। ध्यान के दौरान आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर के कारण इस सम पैलेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, तो जो सूखी घास होती है वो आग को पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज, और घास से वह धीरे धीरे ट्रीज तक स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, एंड वेरी सून, बहुत ही जल्दी वो
होल फॉरेस्ट इन यानी कि पूरे जंगल में आग लगा देती है, और उसको कंट्रोल करना सच वेरी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो जंगलों में जो आग लगती है वो मोस्टली इसी कारण लगती है। टेल यू दैट डिफ़िकल्ट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे आग को पकड़ते हैं, है ना। एक मोटी लकड़ी को लेंगे हम थोड़ा, तो वो माचिस की तीली से आग नहीं पकड़ेगी, जबकि हम किसी कागज़ के पेपर को लेंगे तो वो माचिस की तीली से तुरंत आग पकड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो अलग अलग मेटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, यानी बहस कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है, इग्निटेंस टेम्परेचर कहलाता है। कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन दिस ओवन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मैच स्टिक अपने आप रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं जलती, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर उसको जलाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है उसका नेशन टेम्परेचर नहीं होता है। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्टिंग बर्निंग ऑन द रबिंग इन ऑन द मैच बॉक्स, यानी मैच बॉक्स की जो साइड पे हम रबिंग करते हैं मैच स्टिक को, दैन वो क्या होती है, जल जाती है। अब इस मैच स्टिक की जो कहानी है ना, वो हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, सो बाय टुडे।